हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वैभव जल्दी जल्दी सरला के लिए केक बना रहा था। दरअसल आज सरला का बर्थडे था। वैभव ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह सरला को सरप्राइज देना चाहता था। उसने सरला की पसंद का खाना बनाया था, पूरा घर सजाया था और सरला के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस भी खरीदी थी। आज की शाम वह सरला के लिए यादगार बना देना चाहता था। शाम में जब सरला घर लौटी तो वैभव ने दरवाजा खोला। सरला के अंदर कदम रखते ही वैभव ने पंखा चला दिया और रंग बिरंगे फूल सरला को ऊपर गिरने लगे। सरला को बाहों में भरकर वैभव ने धीरे से कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। वैभव का हाथ थाम कर सरला ने कहा, सच वैभव, तुम मेरी जिंदगी की सच्ची खुशी हो। कितना प्यार करते हो मुझे। ख्वाहिशों का आसमान छू लिया है मैंने तुम्हारे दम पे। अब तमन्ना यही है, मेरा दम निकले तुम्हारे दर पर। वैभव ने उसके होठों पर उंगली रख दी। दम निकलने की बात दोबारा मत करना सरला। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। केक काट कर और गिफ्ट देकर जब वैभव ने अपने हाथों से तैयार किया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सजाया तो सरला की आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार मत करो मुझसे वैभव, हम लिव इन में रहते हैं, मगर तुम तो मुझे पत्नी से ज़्यादा मान देते हो। हमारा धर्म एक नहीं है, पर तुमने प्यार को ही धर्म बना दिया है। मेरे त्योहार तुम मनाते हो, मेरे रिवाज तुम निभाते हो, मेरा दिल हर बार तुम चुराते हो। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक धरती पर मैं हूँ और आसमान में चांद है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। धर्म, जाति, ऊंच नीच, भाषा, संस्कृति जैसे हर बंधन से आजाद उनका प्यार पिछले 4 सालों से परवान चढ़ रहा था। 4 साल पहले एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में दोनों मिले थे। उस वक्त दोनों ही मुंबई में नए गए थे और जॉब भी नई नई थी। समय के साथ साथ दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के विचार और व्यवहार से प्रभावित वैभव और सरला धीरे धीरे करीब आने लगे थे। दोनों के बीच दूरियां सिमटने लगी और फिर दोनों अलग अलग घर छोड़कर एक ही घर में शिफ्ट हो गए। किराया तो बचा ही, जीवन को नई खुशियां भी मिली। जल्दी ही दोनों में मिलकर एक फ्लैट किस्तों पर ले लिया। दोनों मिलकर मकान की किस्त भी देते और घर के दूसरे खर्चे भी करते। दोनों के बीच प्यार गहरा होता चला गया। रिश्ता गहरा हुआ तो दोनों ने घर वालों को बताने की सोची। वैभव के घर वालों में केवल माँ थी जो बहुत सीधी थी, वह तुरंत मान गई थी। मगर सरला के यहाँ स्थिति विपरीत थी। उसके पिता कानपुर के जाने माने उद्योगपति थे। शहर में अपनी कोठी थी, 4-5 फैक्ट्रियां थी, 200 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। उनकी शानो शौकत ही अलग थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर पति पत्नी दोनों ही अव्वल दर्जे के धार्मिक और कट्टर मिजाज के थे। माँ अक्सर ही धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक हुआ करती थी। धर्म की तो बात ही अलग है। यहाँ तो जात के साथ साथ गोत्र, वर्ण, कुंडली सब देखा जाता था। ऐसे में सरला को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह घर वालों से कुछ कहे। एक बार दिवाली की छुट्टियों में जब वह घर गई तो उसे शादी के लिए योग्य लड़कों की तस्वीरें दिखाई गई। सरला ने तब पिता से सवाल किया, पापा, क्या मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती? पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तब तक माँ ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बोली, देख बेटा, तू अपनी पसंद की शादी को तो कर सकती है, पर इतना ध्यान रखना कि लड़का अपने धर्म, अपनी जाति और अपनी हैसियत का होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए प्यार करना भी है तो आंखें खोल कर कर, वरना तू तो जानती ही है गोलियां चल जाएंगी। जी माँ, यह कहकर सरला खामोश हो गई। उसे पता था कि वैभव के बारे में बताकर वह खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारेगी। इसीलिए उसने रिश्ते का सच छिपाए रखना ही उचित समझा।
वक्त इसी तरह बीतता रहा। एक दिन सुबह सरला बड़ी परेशान सी बालकनी में खड़ी थी। वैभव ने पीछे से उसे बाहों में भरते हुए पूछा, हमारी सरला के चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? सरला ने खुद को छुड़ाते हुए परेशान स्वर में कहा, क्योंकि आपके शहजादे दुनिया में आने के लिए निकल चुके हैं। क्या? हाँ वैभव, मैं माँ बनने वाली हूँ और यह जिम्मेदारी मैं अभी उठा नहीं सकती। एक तरफ घर वालों को कुछ पता नहीं और दूसरी तरफ मेरा कैरियर भी पीक पर है। मैं यह रिस्क अभी नहीं ले सकती। तो ठीक है सरला, एबॉर्शन करवा लो, मुझे भी यही सही लग रहा है। पर क्या यह इतना आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, बट डोंट वरी, हम पति पत्नी की तरह व्यवहार करेंगे और कहेंगे कि एक बच्चा पहले से है और इसीलिए अभी दूसरा बच्चा इतनी जल्दी नहीं चाहते। देखो क्या होता है। शाम को आ जाना मेरे ऑफिस में, वहीं से लेडी डॉक्टर के पास चलेंगे। और फिर सरला ने वह बच्चा गिरा दिया। इसके 4-5 महीने बाद एक बार फिर गर्भपात कराना पड़ा। सरला को काफ़ी अपराध बोध हो रहा था, शरीर भी कमज़ोर हो गया था, पर वह करती क्या, उसे कोई और रास्ता ही समझ नहीं आया था। पर अब इस बात को लेकर वह काफ़ी सतर्क हो गई थी और ज़रूरी एहतियात भी लेने लगी थी। एक दिन ऑफिस में ही उसके पास खबर आई कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे काफ़ी गंभीर अवस्था में हैं। सरला एकदम बदहवास सी घर लौटी और ज़रूरी सामान बैग में डालकर निकल पड़ी। अगली सुबह वह हॉस्पिटल में थी। उसके पापा आखिरी सांसें ले रहे थे। उसे देखते ही पापा ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वह करीब खिसक आई और हाथ पकड़कर कहने लगी, बोलो पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा काम तुम्हारा चचेरा भाई नहीं बल्कि तुम संभालो। वादा कर बेटा। सरला ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर वादा किया। फिर कुछ ही देर बाद उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर वह 15 दिनों बाद मुंबई लौटी। वैभव भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। सरला उसके गले लगकर बहुत रोई और फिर अपना सामान पैक करने लगी। वैभव चौंकता हुआ बोला, यह क्या कर रही हो सरला? मुझे हमेशा के लिए घर लौटना पड़ेगा वैभव। पापा ने वादा लिया है मुझसे, उनका सारा कारोबार मुझे संभालना है। वह तो ठीक है, मगर एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। मैं यहाँ अकेला तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मकान की किस्तें, अकेलापन और तुम्हारे बिना जीने का दर्द कैसे उठा पाऊँगा? नहीं सरला नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा ऐसे। रहना तो पड़ेगा ही वैभव, अब मैं क्या करूँ? मत जाओ सरला, यहीं से संभालो अपना काम। कोई मैनेजर नियुक्त कर लो जो तुम्हें जरूरी जानकारी देता रहेगा। वैभव लाखों करोड़ों का कारोबार ऐसे नहीं संभालता। पापा अपने कारोबार के प्रति बहुत जुनूनी थे। उन्होंने कोई भी काम नौकरों पर नहीं छोड़ा, हर काम खुद आगे रहते थे, तभी आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उन्हें मेरे चचेरे भाई पर भी यकीन नहीं था। मेरे भरोसे छोड़ कर गए हैं सब कुछ, और मैं उनको दिया हुआ अंतिम वचन कभी नहीं तोड़ सकती। और मुझसे किए गए प्यार के वादे, उनका क्या, उन्हें ऐसे ही तोड़ दोगी? नहीं सरला, तुम्हारे बिना मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता। तो फिर चले जाओ न। आंखों में चमक लिए सरला ने कहा, मतलब? देखो वैभव, तुम एक बार मेरे पास कानपुर आ जाओ, हमें एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी और फिर देखेंगे, कोई न कोई रास्ता भी निकाल ही लेंगे। फिर क्या था, 10 दिन के अंदर ही वैभव कानपुर पहुंच गया। दोनों ने एक होटल में मुलाकात कर आगे की योजना तैयार की। अगली सुबह वैभव मैनेजर बनकर सरला के घर में खड़ा था। सरला ने अपनी माँ से वैभव का परिचय कराया। माँ, यह वैभव है, हमारे नए मैनेजर
और अपनी ही जाति का है। वैभव ने बढ़कर माँ के पैर छुए लिए तो माँ एकदम से अलग होती हुई बोली, अरे नहीं बेटा, तुम मैनेजर हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही सफलता के रास्ते खुलते हैं माँ। बेटा, अब तुमने मुझे माँ कहा है तो यही आशीष देती हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। वैभव ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अपने काम में लग गया। सरला ने माँ को बताया कि माँ, दरअसल वैभव कॉलेज में मेरा क्लासमेट था। इसने MBA की पढ़ाई की हुई है। पढ़ाई के बाद कुछ समय से भोपाल में काम कर रहा था। यहाँ मुझे अकेले इतना बड़ा कारोबार संभालना था तो मेरी हेल्प के लिए आया है। वैसे इसका घर तो पंजाब में है, यहाँ बिल्कुल अकेला है यह। माँ, क्या हम इसे अपने बड़े से घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, इसे गेस्ट रूम में ठहरा दो। कुछ दिनों में यह खुद अपने लिए कोई घर ढूंढ लेगा। जी माँ, कहकर सरला अपने कैबिन में चली गई। योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। वैभव घर में भी आ गया था और माँ को कोई भी शक नहीं हुआ था। मैनेजर के रूप में वैभव सरला के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वैभव और सरला ने मिलकर कारोबार अच्छी तरह संभाल लिया था। माँ भी खुश रहने लगी थी। वैभव समय के साथ माँ के संग काफी घुल मिल गया। वह माँ की हर संभव सहायता करता, हर मुश्किल का हल निकालता, बेटी की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाता। यही नहीं, कई बार उसने अपने हाथों से बनाकर माँ को स्वादिष्ट खाना भी खिलाया था। उसके बाद व्यवहार से माँ बहुत खुश रहती थी। इस बीच दिवाली आई तो वैभव ने उनके साथ मिलकर त्योहार मनाया। किसी को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह हिंदू नहीं है बल्कि सिख है। एक बार कारोबार के किसी काम के सिलसिले में सरला को दिल्ली जाना था। वैभव भी साथ जा रहा था। तभी माँ ने कहा कि वे भी दिल्ली घूमना चाहती हैं। बस फिर क्या था, तीनों ने काम के साथ साथ घूमने का भी कार्यक्रम बना लिया। तीनों अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकले, लेकिन नोएडा के पास हाईवे पर अचानक सरला की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त सरला गाड़ी चला रही थी और माँ बगल में बैठी थी। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। सरला को गहरी चोटें लगी, पर उतनी नहीं जितनी माँ को लगी। माँ के सिर में कांच घुस गए थे और खून बह रहा था। वह बीच बीच में होश में आ रही थी और फिर बेहोश हो जा रही थी। करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा अस्पताल था। सरला ने माँ को वहीं एडमिट करने का फैसला लिया। रात का समय था। हाईवे का वह इलाका थोड़ा सुनसान था। हाथ देने पर भी कोई भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोई और उपाय न देखकर वैभव ने माँ को गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। पीछे पीछे सरला भी भाग रही थी। सरला ने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, मगर एम्बुलेंस को आने में वक्त लग रहा था। इतनी देर में वैभव खुद ही माँ को गोद में उठाए अस्पताल पहुंच गया। माँ को तुरंत ICU में एडमिट किया गया। उन्हें खून की जरूरत थी। संयोग था कि वैभव का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था। उसने माँ को अपना खून दे दिया। माँ को बचा लिया गया। इस दौरान वैभव लगातार दौड़ धूप करता रहा। इस घटना ने माँ के दिल में वैभव की जगह बहुत ऊंची कर दी थी। वापस घर लौटकर एक दिन माँ ने वैभव को सामने बैठाया और प्यार से उसके बारे में सब कुछ पूछने लगी। पास ही सरला भी बैठी हुई थी। सरला ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं आज आपसे एक हकीकत बताना चाहती हूँ। वह क्या बेटा? माँ, हम वैभव से प्यार करते हैं, लेकिन यह अपने जाति धर्म का नहीं है। हमने झूठ कहा था आपसे। इतना कहकर वह खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने गौर से वैभव की तरफ देखा
और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद कर लिया। सरला और वैभव का चेहरा फक पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस परिस्थिति से कैसे निपटे। अगले दिन तक माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला तो सरला को बहुत चिंता हुई। वह दरवाज़ा पीटती हुई रोती रोती बोली, माँ माफ़ कर दो हमें। तुम नहीं चाहती हो तो मैं वैभव को वापस भेज दूंगी। गलती मैंने की है, वैभव ने नहीं। मैंने ही उसे मैनेजर बनकर आने को कहा था। प्लीज़ माँ माफ़ कर दो। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और मुंह घुमाकर बोली, गलती तुम्हारी नहीं, गलती वैभव की भी नहीं। गलती तो मेरी है जो मैं उसे पहचान न सकी। सरला और वैभव परेशान से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पलटते हुए माँ ने हंसकर कहा, बेटा मैं ही पहचान न सकी कि तुम दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है। वैभव कितना अच्छा इंसान है। धर्म या जात से क्या होता है, यदि सोचो तो समझ आएगा। बेटा पल भर में मेरा धर्म भी तो बदल गया न। जब वैभव ने मुझे अपना खून दिया, मेरे शरीर में उसी का खून तो बह रहा है। फिर क्या अंतर है उसमें और हम में। इतने दिनों में जितना मैंने समझा है, वैभव मुझे एक शरीफ, ईमानदार और साथ निभाने वाले लड़का लगा है। इससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें और कौन मिलेगा। सच माँ आप मान गई। यह कहकर खुशी से सरला माँ के गले लग गई। आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। पास ही वैभव भी मुस्कुराता हुआ अपने आंसू पोंछ रहा था। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।